बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। 80 साल की लैला खालिद आज अम्मान जॉर्डन में रहती है। उनकी शादी डॉक्टर फयाज राशिद से हुई थी। आज उनके 2 बेटे बदर और बसर हैं। आज लैला खालिद को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि फलस्तीनी कफाया पहने हाथों में AK-47 लिए ये औरत किसी जमाने में फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई की सबसे अहम किरदार थी। ये दास्तां है उस औरत की जो अंगूठी में नगीने की जगह बंदूक की गोली पहनती थी, जिसने इजरायली प्लेन को हाईजैक करने के लिए 6 बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी तक करवा डाली। दोस्तों, हमने प्लेन हाईजैकिंग सिर्फ फर्जी फिल्मों में ही देखी है, और अगर हाईजैकिंग कोई औरत कर ले तो दुनिया के लिए ये हैरानी की बात होती है। लैला खालिद दुनिया की वो पहली औरत है जिसने ये काम सर अंजाम दिया था, वो भी महज 25 साल की उम्र में। आखिर कौन है लैला खालिद, क्यों और कैसे उसने इजराइल के प्लेन हाईजैक किए थे, क्या हुआ था लैला खालिद के साथ, और क्यों इजराइल चाहकर भी कभी लैला खालिद को मार नहीं पाया, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, लैला खालिद 1944 में फलस्तीन के हाइफा शहर में पैदा हुई थी। जन्म के 4 साल बाद ही जब ज़ायनिस्ट यहूदियों ने फलस्तीन पर कब्जा कर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू किया, तब लैला खालिद अपने परिवार के साथ फलस्तीन छोड़कर लेबनान आ गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही लैला खालिद ने फलस्तीन की आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। लैला खालिद ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन संगठन को ज्वाइन कर लिया, जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। 29 अगस्त 1969 सफेद मॉडर्न ड्रेस पहने, सर पर सन हैट और आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगाए एक 25 साल की लड़की रोम, इटली के एयरपोर्ट पर इजरायली हवाई जहाज नंबर TWA फ्लाइट 840 के इंतजार में बैठी थी। वो अंदर से थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। हॉलीवुड हीरोइन ऑड्री हेपबर्न की तरह दिखने वाली ये लड़की एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर एक बंदूक और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। एक दूसरा शख्स सलीम ईसावी भी इसी एयरपोर्ट पर मौजूद था, मगर वो इस लड़की से दूरी बनाए हुए था। दोनों इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। सलीम ईसावी दर हकीकत फलस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का अहम सदस्य था, जबकि इस जवान लड़की का नाम लैला खालिद था। दोनों ने जानबूझकर पहले ही फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करवा रखी थी ताकि उन्हें हवाई जहाज के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। लैला खालिद अपनी किताब माई पीपल शेल लिव में लिखती हैं कि चूंकि मैं और ईसावी वेटिंग लॉन्ज में अलग अलग बैठे थे, तभी एक अमेरिकी मुसाफिर मुझ में ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा था। उसने मुझे बताया कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी वालिदा से मिलने यूनान जा रहा था। एक बार तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि मैं उससे कहूं कि वो इस फ्लाइट को छोड़कर किसी दूसरी फ्लाइट से सफर कर ले, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए। लैला खालिद और सलीम प्लेन में चढ़े। दोनों की सीटें आसपास थी। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और सलीम को बियर ऑफर की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार करने के बावजूद दोनों ने कुछ नहीं खाया, मगर लैला ने कहा कि उन्हें ठंड लग रही है, लिहाजा उन्हें एक एक्स्ट्रा कंबल दिया जाए। जैसे ही कंबल मिला, लैला ने अपने हैंड ग्रेनेड बम और बंदूक कंबल के नीचे छुपा दिए। एक इंटरव्यू में लैला खालिद बताती हैं कि जैसे ही स्टाफ ने प्लेन में मुसाफिरों को खाना परोसना शुरू किया, अचानक पीछे से सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए। उनको देखते ही मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। उसी दौरान एक एयर होस्टेस चीख पड़ी और मेरी कमर में फंसी बंदूक नीचे फर्श पर जा गिरी। मैंने और सलीम ने चीख कर कहा कि तमाम लोग इकोनॉमी क्लास में चले जाएं, ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। प्लेन में अफरा तफरी का माहौल पनप गया, मगर लैला खालिद ने बंदूक दिखाकर सबको खामोश कर दिया। इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और इजरायली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने का किरदार दिया गया था। ये प्लेन इटली से इजराइल की राजधानी तेल अवीव जा रहा था। जैसे ही प्लेन इजरायली इलाके में पहुंचा, फौरन इजरायली फौज के 3 लड़ाकू विमान इस प्लेन के पीछे लग गए। जंगी विमानों को देखते ही मुसाफिरों में डर और खौफ का आलम छा गया। उनको लगने लगा कि ये लड़ाकू विमान इस हाईजैक हुए प्लेन को बम से उड़ाने आए हैं। लैला खालिद ने इजरायली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब से तुम हमें फ्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन के नाम से पुकारेंगे।
हवाई जहाज के पायलट और इजरायली एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पहले तो लैला खालिद की बात मानने से इनकार किया, मगर जैसे ही लैला खालिद ने पायलट को अपना हैंड ग्रेनेड बम दिखाया, घबराकर पायलट ने फौरन लैला खालिद की बात मान ली। लैला खालिद को पता था कि अगर ये हवाई जहाज तेल अवीव में उतरा तो वो जिंदा नहीं बच पाएगी। इसीलिए लैला खालिद ने पायलट से कहा कि हवाई जहाज को दमिश्क की तरफ ले चलो। हवाई जहाज के दमिश्क में उतरते ही सलीम ने प्लेन को बम से उड़ा दिया, मगर इससे पहले सारे मुसाफिरों को हिफाजत से बाहर निकाल लिया गया था और उसी वक्त दूसरी फ्लाइट से सबको अपने अपने मुल्क भेज दिया गया था। प्लेन को इस तरह हाईजैक करके बम से उड़ाने का मकसद इजराइल को सीधा मैसेज देना और दुनिया का ध्यान फलस्तीन की तरफ खींचना था। इस हाईजैकिंग के बाद लैला खालिद फलस्तीन और अरब मुल्कों की हीरो बन चुकी थी। लैला खालिद किसी प्लेन को हाईजैक करने वाली पहली खातून हाईजैकर बन चुकी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस घटना के 3 साल पहले 1966 में इसी तरह के एक हवाई जहाज को हाईजैक करके फाक आइलैंड ले जाने वाली भी यही लड़की लैला खालिद थी। इस घटना के बाद लैला खालिद ने अपने चेहरे की 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी ताकि उसकी शक्ल सूरत बदली जा सके और फिर वो दूसरी हाईजैकिंग को अंजाम दे सके। 1970 में लैला खालिद अपनी अगली प्लेन हाईजैकिंग के लिए तैयार थी। वो लेबनान से यूरोप पहुंची। वहां पैट्रिक आर्गेलियो उसकी मदद के लिए तैयार था। दोनों पहले कभी नहीं मिले थे। दोनों को बस एक दूसरे की तस्वीरें दी गई थी। 6 सितंबर 1970 को एम्स्टर्डम से न्यूयॉर्क जाने वाली इजरायली हवाई जहाज ELAI 219 में दोनों बैठ गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके 2 और साथी इस हाईजैकिंग में उनके साथ आने वाले थे, मगर इजरायली एयरलाइन सिक्योरिटी ने शक की बिना पर उनको वीजा देने से इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की प्लानिंग करते वक्त फैसला लिया गया था कि इस हाईजैकिंग में 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि इस हवाई जहाज में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। लैला खालिद इजरायली सिक्योरिटी को चकमा देकर अपने साथ 2 हैंड ग्रेनेड बम, जिनको लैला खालिद ने अपनी खास तरह की ब्रा में छुपाया हुआ था, और एक पिस्तौल अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। लैला खालिद ने एक छोटी स्कर्ट पहनी थी जिसमें उसने हवाई जहाज के रूट के नक्शे छुपाए हुए थे। दोनों हवाई जहाज में अलग अलग सीट पर बैठे थे। हवाई जहाज ने उड़ान भरी। ऊंचाई पर पहुंचते ही लैला खालिद उठी और कॉकपिट की तरफ भागी। पायलट लैला खालिद को देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने कॉकपिट का दरवाजा बंद कर दिया। लैला खालिद ने अपनी ब्रा से हैंड ग्रेनेड बम निकाला और कहा कि दरवाजा खोल दो वरना मैं ये बम यहीं गिरा दूंगी। इतने में पीछे से पैट्रिक ने बंदूक निकालकर एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में पैट्रिक को गोली लगी और वो वहीं गिर गया। इसी दौरान पायलट ने हवाई जहाज को तेजी से नीचे की ओर मोड़ दिया, जिससे लैला खालिद का बैलेंस बिगड़ा और वो फर्श पर गिर गई। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन लैला खालिद को पकड़ा और उसके हाथ पैर बांध दिए। लैला खालिद बताती है कि मैंने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने खून से लहूलुहान पैट्रिक के सीने पर चढ़कर उसको 4 गोलियां मारी और पैट्रिक की हत्या कर दी। पायलट ने लंदन में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी। अब चूंकि ये घटना लंदन यूके के एयर स्पेस में हुई थी, इस वजह से लैला खालिद को इजराइल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, बल्कि यूके पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। इसी वजह से लैला खालिद की जान बच गई थी। कुछ वक्त यूके की जेल में बंद रहने के बाद लैला खालिद से पूछताछ में एक अफसर ने उन्हें बताया कि PFLP ने ELAI विमान के अलावा भी 3 और विमान हाईजैक किए थे, जिनमें एक विमान ब्रिटिश एयरलाइन का भी था। लैला खालिद ने जवाब दिया कि ब्रिटिश विमान को हाईजैक करना हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। लैला खालिद ने अफसर से पूछा कि उनकी क्या मांग है, तो अफसर ने जवाब दिया कि वो आपकी रिहाई चाहते हैं। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपने 114 यात्रियों के बदले लैला खालिद को रिहा करना पड़ा। 24 दिन तक यूके की जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को लैला खालिद को लेकर रॉयल एयरफोर्स के विमान ने काहिरा के लिए उड़ान भरी। इन घटनाओं ने लैला खालिद को फलस्तीन की आज़ादी की पोस्टर गर्ल बना दिया था। बाद में लैला खालिद ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली और आज वो फलस्तीन नेशनल काउंसिल की मेंबर है। आज 80 साल की होने के बाद भी वो फलस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।